जैन साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने कल आपको एमपी पुलिस से संबंधित अपडेट दी थी कि एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है सितंबर में आने की पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिली थी, आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में क्या अपडेट दी गई है उसको मैं बताता हूं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और सबसे पहले मैं भर्ती परीक्षाओं के लिए जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य, नहीं मिलेगी छूट। जितने भी भर्ती देखेंगे उनको जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। जैसा इसमें बताया गया था 30 लाख हैं रोजगार पंजीयन कार्यालय में। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आगे मध्य प्रदेश, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, पढ़ने में आसानी होगी और इसको मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा बगल में। आधार गड़बड़ी के बाद बदलाव, क्योंकि आपने 2023 वाली भर्ती में देखा होगा कि उसमें आधार गड़बड़ी के आधार पे आपने देखा होगा कि बच्चों की अभी भी ज्वाइनिंग लटकी हुई है और उसमें कई फर्जीवाड़ा घोटाला। आधे बच्चे तो मेडिकल कराने नहीं आए, कुछ ज्वाइनिंग देने नहीं आए। अब ईएसबी की मदद से होगी पूरी भर्ती प्रक्रिया। जो भर्ती है वो ईएसबी की मदद से होगा। मध्य प्रदेश पुलिस का सिलेक्शन बोर्ड ही कराएगा अगली भर्ती। स्पेशल डीजी स्तर के अफसर बनेंगे चेयरमैन। हाल में ही घोषित 8500 पदों की भर्ती ईएसबी ही देखेगा, क्योंकि नए प्रस्ताव पर मंजूरी बाकी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो भर्ती है ईएसबी कराएगा। मतलब कहने का मतलब 2025 में जो भर्ती है वो ईएसबी कराएगी और 2026 में जो अगली भर्ती आएगी वो मध्य प्रदेश बोर्ड कराएगा। लेकिन इसमें डीजी स्तर के अफसर बनेंगे चेयरमैन। अब क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के आधार अपडेट घोटाला सामने आने के बाद भविष्य की पुलिस भर्तियां अब मध्य प्रदेश पुलिस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कराएगा। जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने बोर्ड के लिए प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश गृह विभाग को भेज दिया है। यह प्रस्ताव देश के 7 राज्यों के पुलिस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड का विश्लेषण कर बनाया जाएगा। 7 राज्यों, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जाओगे वहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड कराता है। इसके तहत एक स्पेशल डीजी या एडीजी स्तर के अधिकारी बोर्ड के चेयरमैन होंगे। एडीजी, आईजी, डीआईजी के अलावा डीजीपी द्वारा नामांकित एडीजी स्तर के 2 अफसर भी सदस्य होंगे। प्रस्ताव में चयन एवं भर्ती शाखा के स्वीकृत पदों को बोर्ड में मर्ज करते हुए कई नए पदों की मांग भी की गई है। अब तक मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही या सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी और पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा मिलकर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। आगे हाल ही में कैबिनेट से मंजूर हुए मध्य प्रदेश पुलिस के 8500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल ईएसबी ही देखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चयन एवं भर्ती शाखा की ओर से गृह विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद एमएचए ने सभी उन राज्यों की पुलिस को अपना खुद का भर्ती बोर्ड बनाने का मशवरा दिया है। बीपीआरएनडी ने इससे पहले भी राज्यों को अपना भर्ती बोर्ड बनाने की सलाह दी है। ये अपडेट है कि 8500 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए शासन ने दे दी है मंजूरी। 7500 सिपाहियों के पद शामिल हैं। इनमें 500 सूबेदार व सब इंस्पेक्टर, 500 ऑफिस स्टाफ भरे जाएंगे। और आगे
क्या अपडेट है, और मैं इसको और आगे पढ़ के सुना देता हूँ। वर्ष 2009 से पहले तक पुलिस खुद ही अपने स्तर पर सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराती थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा गाइडलाइन और प्रश्न पत्र तय करती थी। इन्हें तय पैमानों के आधार पर जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती थी। हालांकि भर्ती को लेकर काफ़ी सवाल उठने लगे, इसलिए पुलिस सिपाही एसआई भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी ईएसबी को दे दी गई। फिर भी शारीरिक दक्षता परीक्षा जिम्मेदारी पुलिस के पास रही। जैसा कि आपको पता है कि जो फिजिकल रहता है वो पुलिस के जवानों द्वारा कराया जाता है। जहाँ पे आप ग्राउंड पे जाते होगे तो वहाँ पे आपको पुलिस मिलती होगी। अभी मध्य प्रदेश में है पुलिस के 25,000 रिक्त पद। मध्य प्रदेश पुलिस में करीब 25,000 रिक्त हैं। फिलहाल 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। इसमें 7500 सिपाहियों के पद शामिल हैं। ऐसा 8 साल बाद हो रहा है जब सूबेदार और सब इंस्पेक्टर के 500 पद और ऑफिस स्टाफ के 500 पद भी भरे जाएंगे। चयन एवं भर्ती शाखा के कोर्सों के बाद गृह विभाग ने उपनिरीक्षक पदों की भर्ती नियमों में संशोधन करना पड़ा है। इसी शाखा में भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्य शासन ने ऑफिस स्टाफ की भर्ती कराने के लिए अनुमति 30 जनवरी को जारी कर दी थी। 7500 सिपाही की भर्ती सिफारिश को भी मंजूरी मिल गई है। ये आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। तो आपकी जो भर्ती है ईएसबी ही कराएगा, लेकिन इसमें जो चेयरमैन होंगे वो डीजी स्तर के रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपको जीवित रोजगार पंजीयन भी अनिवार्य है। तो ये आज की जानकारी है। मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या सितंबर में भर्ती आ सकती है। देखो, अपने सीएम साहब ने इसकी 15 अगस्त को जानकारी दी थी, और जो फाइल है वो भी मतलब कहने का मतलब ईएसबी और पीएचक्यू सक्रिय है। तो आपको नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आ जाती है मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। उम्मीद बनाए रखिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, और इस बार आपको ऐसा ठानना है कि मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन पाना 100%। बिल्कुल ऐसा कुछ ना हो कि यार मैंने गणित कम पढ़ पाई, रीजनिंग कम पढ़ पाई, साइंस कम पढ़ पाई, एमपी जीके या जीके नहीं पढ़ पाई। आप पे अभी समय है, अभी उठ जाइए और अभी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सोचने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इसलिए आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा। बाकी आपके कोई सवाल है तो मैं रात्रि को 8 से 9 के बीच में जुड़ता हूं, और आपको कैसे वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जैसे मैं आपके बीच में लाइव आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइव में मैं रोज़ आता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा परेशान होता है, जैसे उसके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति खत्म होती है, तो आप मुझसे 5 से 10 मिनट वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो लाइव सेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें मैं सिर्फ आपस में बातें करते, जैसे वीडियो कॉलिंग में बात करते, उसमें दोनों लोगों का चेहरा दिखते, इसमें सिर्फ एक चेहरा दिखता है। आपके कमेंट दिखेंगे और मेरा चेहरा देखेंगे। बाकी मैं 8 साल की नौकरी में जो पुलिस विभाग के बारे में जानता हूँ वही बताता हूँ, और कोई स्पेशल जानकारी नहीं देता हूँ, और गाइड करता हूँ कि पेपर को कैसे निकाल सकते हो। आपके अंदर जिज्ञासा है तभी पूछिए, बाकी आप पढ़ाई कीजिए। सफलता मिलने के बाद एक बार कमेंट कर देना कि गुरुजी मेरा हो गया आपके मार्गदर्शन में, मुझे सुकून मिलेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। निराश नहीं होना है, तनाव नहीं लेना, अपनी धीरे धीरे पढ़ाई करना है। एक दिन में पहले 1 घंटा पढ़ लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर 1.5 घंटा पढ़ लीजिए। ऐसे अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग में कर रहे हैं, तो कोचिंग में तो वैसे भी मन लगा रहता है। तो ठीक है, राम राम, जय हिंद, जय भारत।